आज इंडियन गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत एक स्कीम लॉन्च करी है जिसमें हजारों लाखों लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। इस स्कीम के तहत कहा जा रहा है कि ईपीएफओ रजिस्टर्ड जो कंपनियां हैं उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका पीएफ 2 साल तक इंडियन गवर्नमेंट ही भरेगी। और कहा जा रहा है कि इस स्कीम से नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में बनेंगी। तो कैसे यहाँ पे लाखों लोगों को बेनिफिट होगा, किन किन लोगों को बेनिफिट होगा, क्यों इस स्कीम को जॉब क्रिएशन स्कीम कहा जा रहा है, इस वीडियो में हम पूरी तरह से समझेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आज जो ये अनाउंसमेंट हुई है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की, इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो ईपीएफओ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ऑलरेडी, जो कि रजिस्टर्ड हैं ईपीएफओ के अंतर्गत कंपनियां, उन कंपनीज के लिए, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए सरकार 2 साल का पीएफ भरेगी। यानी कि जो 12% का हिस्सा होता है एम्प्लॉयज़ का और 12% का होता है एम्प्लॉयर का, वो दोनों ही सरकार भरेगी। तो इस स्कीम को इसीलिए लागू किया गया है कि सरकार जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देना चाहती है, रोज़गार को बढ़ावा देना चाहती है। जो कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई, रोज़गार की कमी हुई है इंडिया में, तो उसको बढ़ाने के लिए ये जो है नियम बनाया गया है, ये कदम उठाया गया है। तो मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसमें रोजगार बढ़ेगा, और ये भी जान लीजिए कि ये बेनिफिट किन लोगों को मिलेगा, इसके पीछे जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्या है। तो जो बेनिफिट्स की बात है, जिन लोगों को बेनिफिट मिलेगा, जिन कर्मचारियों को, तो पहली कंडीशन यहाँ पर यह है कि जिन भी कर्मचारियों का वेतन 15,000 रुपये से कम है, 15,000 रुपये के नीचे वाले कर्मचारियों को ही इस स्कीम से बेनिफिट मिलेगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये हर कर्मचारी को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ नए कर्मचारियों को मिलेगा। जो भी नए कर्मचारी ईपीएफओ के लिए रजिस्टर्ड किए जाएंगे, ये स्कीम उनके लिए है। लेकिन पुराने उन कर्मचारियों को भी इसके अंतर्गत रखा गया है जिनकी नौकरी 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच पैंडेमिक के दौरान चली गई। तो सिंपल है कि जो नए कर्मचारी होंगे उनके लिए तो ये स्कीम लागू होगी ही होगी, और जो वो कर्मचारी जिनकी नौकरी चली गई इस पीरियड के अंदर और अब वो दोबारा से अगर नौकरी पे लगते हैं तो उनको भी इस स्कीम का लाभ मिलेगा। अगली कंडीशन ये है कि अगर किसी कंपनी को इस स्कीम का लाभ उठाना है तो उसको क्या करना होगा, किस तरह से इस स्कीम का लाभ उठाया जा सकता है। तो 50 एम्प्लॉयज़ से कम वाली जो कंपनी है, जिस कंपनी में 50 से कम एम्प्लॉयज़ हैं, उनको 2 नए रोज़गार देने होंगे, तभी वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा पाएंगे। कम से कम उनको 2 रोज़गार तो देने ही होंगे इस पीरियड के दौरान, जब से स्कीम लागू हुई है, तभी वो कंपनी इस स्कीम का फ़ायदा उठा पाएगी। तो 50 या 50 से कम जिस कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं उनको 2 नए रोज़गार देने होंगे। तो इस तरह से नए रोज़गार भी कंपलसरी यहाँ पे किए गए हैं। तो कंपनीज जो है नए रोज़गार देगी, इससे नौकरियाँ बढ़ेंगी। और वहीं दूसरी ओर 50 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा वाली जो कंपनीज हैं उनको कम से कम 5 नए रोज़गार देने होंगे, तभी जाकर वो इस स्कीम के अंतर्गत फ़ायदा उठा पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंडीशन रखी गई है वो भी रखी गई है। यहाँ पे 1000 एम्प्लॉयज़ से कम वाली जो कंपनियाँ हैं, उन कंपनीज के अंदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का हिस्सा जो है सरकार ही भरेगी। यानी कि जो वेजेस होते हैं उसके 12% का हिस्सा एम्प्लॉयर भरता है और 12% वेजेस में से काटे जाते हैं। तो वो 12 और 12 24% का हिस्सा वो सरकार भरेगी जिन कंपनीज में 1000 से कम एम्प्लॉयज़ हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए ही बेनिफिट मिलेगा अगर 1000 से कम एम्प्लॉय काम करते हैं कंपनी में। वहीं दूसरी ओर अगर 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वाली जो कंपनियां हैं उसमें केवल सरकार एम्प्लॉय का हिस्सा ही भरेगी, यानी कि 12% ही भरेगी। एम्प्लॉयर का हिस्सा उस कंपनी में सरकार नहीं भरेगी। 1000 से ऊपर जिस कंपनी में लोग हैं वहां पे कंपनी को अपना हिस्सा खुद ही भरना होगा। तो उन कंपनीज को बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलेगा जिनके पास 1000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। लेकिन उससे एम्प्लॉय को कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्प्लॉय का हिस्सा जो है वो सरकार ही पे करेगी। तो ये जो स्कीम है वो कब से लागू होगी, वो लागू होगी 1 अक्टूबर 2020 से। यानी कि 1 अक्टूबर से जो भी नए रजिस्टर्ड होंगे ईपीएफओ के अंदर उन पर ये स्कीम लागू होगी, वो ये स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे। और ये जो स्कीम है वो 30 जून 2021 तक वैलिड है। यानी कि 30 जून 2021 तक जो भी भर्ती होगी उनका अगले 2 साल तक का जो पीएफ है वो सरकार ही भरेगी। तो यानी कि इस स्कीम से अगले 6-7 महीने में नौकरियां बढ़ने का पूरा अनुमान लगाया जा रहा है। इसीलिए इस स्कीम को बनाया गया है और इसीलिए इस स्कीम को जॉब क्रिएशन स्कीम बोला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको ये स्कीम समझ में आ गई होगी, जो नई स्कीम आज अनाउंस की है गवर्नमेंट ने, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, और इससे किन एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलने वाला है, किन को नहीं मिलने वाला है, और इससे कैसे जो है जॉब क्रिएशन को बढ़ावा मिलेगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन
जान करके अच्छा लगा, आपको ये वीडियो देख करके समझ में आया इसके बारे में, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। और इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के थ्रू आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।